हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। तो आपको पता होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने सब कुछ कर लिया, क्या क्या 7.1 में और 7.2 में थ्योरी आएगी वो सब कुछ कर चुके हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हम 7.1 करेंगे, अगली वाली वीडियो में हम 7.2 करेंगे। इस वाली वीडियो में 7.1 करेंगे, सॉरी अगली वाली में 7.2 करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला बता चुका हूं मैं आपको। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक बार वापस आपके लिए लिख देता हूं। जैसे कि मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला में लिख देता हूँ। बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट पहली बार लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों क्वेश्चन में आगे वाले में डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों x वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस करके, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म लगाऊं तो 2 माइनस 4 कर लो, 4 माइनस 2 कर लो, बात सेम ही है। स्क्वायर लग रहा है क्योंकि प्लस 4 में से 2 घटाए और 1 में से 3 घटा दो। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद करें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना आ गया √8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। कैसे भी लिख लो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। ये आपका डिस्टेंस आ गया पहले वाले का। अच्छा, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है आपका, दूसरा वाला है -5 और -1, तो अंडर रूट में -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस और 3 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस बन गया, और 5 -1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 -7 -4 का स्क्वायर 16। अरे भाई अपने हाथों से कलम चला के देखो, आप बोलोगे सर कैसे कर दिया, भाई खुद माइनस प्लस करके देखना। माइनस प्लस नहीं पता क्या, तो ये 16 + 16 32। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं 4√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। √32 भी सही है, और आप सॉल्व करके चलो √32। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अपने हाथों से पॉज करो वीडियो को, पहले खुद करो, फिर समझ में नहीं आया फिर ट्राई करो यहाँ से देख के। थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं अगेन। अब आप ए बी आ गए, अब तो आप और कंफ्यूज हो गए। जब आपको नंबर दिखते हो, इजी लगता है, ABCD आते जाते हैं 2 मिनट में यहीं रुक जाते हो। क्वेश्चन देखते ये कैसे होगा, हाई -a का होल स्क्वायर, मतलब इस वाले में से इस वाले को घटाया तो -a में से -a को घटाया उसका स्क्वायर, प्लस -b में से इस वाले b को घटाया ये। ठीक है, अच्छा याद रखो ये वाला माइनस पहले से क्वेश्चन में और ये वाला फॉर्मूले में आता है, दिख रहा है ना, x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा -a और -a माइनस प्लस होते हैं, -a और -a -2a का होल स्क्वायर, सेम -b -2b का होल स्क्वायर। इसको मैं और करूं तो -2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a² प्लस अगेन 4b²। अच्छा, आप ये बताओ अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन ले लूँ, अंडर रूट में 4 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट में a² प्लस b², और मैं इस 4 को रूट से बाहर निकालूँ तो 2 अंडर रूट में a² प्लस b²। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में a² प्लस b²। ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी था, होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 और 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन 7.2। अब देखो ये सेक्शन 7.2 है, ये मात्र कोई कोऑर्डिनेट दे रखे होगे, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने ये वाला हिस्सा इस वाले क्वेश्चन में कंसिडर नहीं किया है दोनों टाउन का। अगर एग्जाम्पल जब हम करेंगे उसमें मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको 0,0 36,15 का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था,
ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। वैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओ, सेम यही चीज़ लिखी हुई है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, करते हैं अंडर रूट में ये 225 प्लस, अच्छा 35 इंटू 35 कर लेते हैं आप बगल में धीरे, 36 सॉरी 35 नहीं 36 इंटू 36 कर लेते हैं। ये आपका 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 21 अगेन 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 10, ठीक है। ये आपका बना 6921 1296 1296। अच्छा इन दोनों को जोड़ें तो कितना बनेगा, तो यहाँ पे जोड़ के भी दिखा देता हूँ भाई, हर एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आइए। ऐड वगैरह भी कहीं आप बोलो ये क्या कर दिया भाई, 1 6 + 5 11 1 10 12 1 4 5 और 1 1521 रूट 1521, ये आपका आंसर होगा। डिस्टेंस अगर आपसे पूछा है तो 1521 आपका आंसर आ जाएगा, छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 डिटरमाइन द पॉइंट डैश डैश एंड डैश आर कोलिनियर। आ गया कोलिनियर वाला। कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं मैंने आपको बताया था, सेक्शन फॉर्मूला लगा के देखो, किसी भी पॉइंट को कहीं भी मान लो, करके दिखाता हूँ। बोर्ड में भाई पूछा गया है तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, मतलब सेम ऐसे ही करना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहले इन कोऑर्डिनेट को कहीं ना कहीं मान लो 1,5 यहाँ दे रखा है, 2,3 आपको यहाँ दे रखा है और -2,11 आपको यहाँ दे रखा है। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसने बोला है कोलिनियर, डिटरमाइन ऑल द पॉइंट डैश आर कोलिनियर। आपको पता लगाना है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आप क्या करो, मैंने आपको बताया k/1 मान लो, आपको रेशियो नहीं पता, इस रेशियो को निकाल। आप बोलोगे रेशियो से क्या पता लगेगा, रेशियो को करो, अगर आपके k की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप बोल देना कोलिनियर है, अगर आपके k की वैल्यू नेगेटिव आए तो आप बोल देना कोलिनियर नहीं है, क्योंकि रेशियो जनरली हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो आपको k/1 माना। अब आप, मैंने आपको ये बताया था कभी भी रेशियो निकालना हो k/1 मानो। तो फॉर्मूला क्या था, x कोऑर्डिनेट यानी कि 2 यहाँ पे आता है, उसके बाद k को मल्टीप्लाई करना है दूर वाले से -2 से, तो -2 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो -2k, और इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में दोनों का ऐड यानी कि k+1। अब आप बोलोगे y को भी निकालूं, अरे भाई इसको ही सॉल्व कर लो, इसी से k की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे को निकालने की जरूरत ही क्या है, उससे भी सेम आंसर आएगा k की वैल्यू। तो इसके नीचे 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k+1 और -2k+1 k+1। अच्छा 2k+2 = -2k+1, -2k को इस तरफ लाओगे तो 4k बन जाएगा, 2k और इस वाले -2 को लाओगे तो +2k, 2k+2k 4k, और इस वाले 2 को इस तरफ ले जाओगे तो 1 - 2। अच्छा 4k = -1, k = -1/4। क्या आ गई k की वैल्यू, k की वैल्यू आ गई नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था जैसे ही नेगेटिव आ जाए तो बोल देना कि ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बोल देना। अगर आपकी वैल्यू कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ये नेगेटिव आई, पॉजिटिव आती तो आप बोल दे तो कोलिनियर है, नेगेटिव आई इसलिए कोलिनियर नहीं। याद रखना कोलिनियर के लिए रेशियो निकालो, अपनी मन से मानो, उस रेशियो को करो, k की वैल्यू पॉजिटिव आए तो बोल देना कोलिनियर, नेगेटिव आए तो बोल देना नहीं है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। चेक वेदर डैश 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 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो। क्या, एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो ये आपको ए दे दिया, ये आपको बी दे दिया, ये आपको सी दे दिया, और आपके ये दोनों साइड क्या है, बराबर। अच्छा, और आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -2 और 7, -2, और ये आपको दे रखा है 6, 4। अच्छा 2 साइड बराबर, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आनी चाहिए, यानी कि ए बी = AC होना चाहिए। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और 2 साइड बराबर है, ए बी AC बराबर होनी चाहिए। अच्छा ए बी और AC बराबर, यानी कि ए बी और AC की लेंथ बराबर होनी चाहिए। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं ए बी के लिए लगाऊं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ए बी। किसी में से किसी को माइनस कर लो, एक्स दूसरे वाले से पहले वाले को दूसरे वाले में से किसी को माइनस कर दो, स्क्वायर लग रहा है तो पॉजिटिव आएगी ऑलवेज। तो 6 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 - 5, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर। अच्छा 4 माइनस और -2, पहले से एक माइनस तो आती है फॉर्मूले, एक -2 और है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से आ गया आपका √37। ये आपके आ गई ए बी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू निकालो, ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू भी देखते हैं। देखो 5 - 2, इस 5 में से 7 को माइनस करूँ तो माइनस का 2, 5 में से 7 को घटाया तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस, और अगर मैं इस -2 में से इस -2 को घटाऊं तो कितना आएगा, अरे भाई -2 में से माइनस करना है आपको -2 तो कितना आएगा और उसका स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ से प्लस, और +2 और -2 कितना हो गया, 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, समझ में आया। और -2 का स्क्वायर यहाँ से करूँ तो 4, √4, और √4 कितना होता है 2, √4 कितना होता है 2। अच्छा क्या ए बी और ए सी बराबर है, ये तो पूछा है। चेक वेदर डैश एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अच्छा अभी भी चेक नहीं हुआ, सॉरी, ये ए बी और ए सी चेक किया है आपने, ए बी और ए सी चेक किया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं। मैंने आप एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आप इसमें ए बी और ए सी बराबर है ये आपको पता नहीं है, अभी ए बी और ए सी बराबर है ये आपको पता नहीं है, आपको चेक करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये तीनों साइड चेक करनी पड़ेंगी, आपको ये तीनों साइड चेक करनी पड़ेंगी, यानी कि ए बी ए सी और आपका एक लास्ट बच रहा है बी सी। अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाएं तो आप बोल देना, सॉरी बी सी और चेक करो, अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाएं तो आप बोल देना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा 7 - 6 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, समझ में आया, x कोऑर्डिनेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 में से -4 को घटाऊं, -2 में से -2 में से माइनस किया 4 को तो -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से भी आपका आया √37, डायरेक्ट करके दिखाया है। आप कलम चला के देखो, अपने हाथों से फॉर्मूला प्यार से लिख के देखो, यही आएगा √37। देखो यहाँ से आई और एक आपकी √37 यहाँ से आई, यानी कि आपकी ए बी और बी सी आपकी बराबर है। क्या आपकी ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गई, यानी कि आपकी दो साइड बराबर आ गई, ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। क्वेश्चन 4 कर लिया, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन 5 का कह रहा है इजी है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 फ्रेंड बैठी हुई हैं, ठीक है, देखते हैं। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the point A, B, C, D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अच्छा देखो, सबसे पहले आप बताओ A के कोऑर्डिनेट क्या है। A के कोऑर्डिनेट के अगर आप देखोगे तो ये आपका 3,4 समझ में आया। 3,4 कैसे है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4। बी की अगर मैं बात करूं तो बी का आएगा 6,7। ये आपको पता होना चाहिए भाई, 9th क्लास में सीख के आए हो, पहले कॉमा के पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे ये 9 और ये आपका 4। और डी कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आएगा 6,1। अब ये बोल रहा है चेक करो, चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अच्छा आपको क्या करना है, ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करना है। अच्छा स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर आ जाए, यानी कि चारों डिस्टेंस बराबर आ जाए तो बोल देना है स्क्वायर है, बेधड़क नहीं आए तो बोल देना भाई स्क्वायर नहीं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले ए बी को चेक करो, मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, आपको अपने हाथों से कर करके देखना है, पॉज कर लीजिए, चेक करो, अभी पूरा फॉर्मूला लिख के एकदम प्यार से मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, वैसे आपको समझाऊंगा पर मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखूंगा फॉर्मूला वगैरह। देखो ए
यानी कि 6 माइनस 3 कितना होता है, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट में 9 प्लस 4 कितना आया अंडर रूट में 30, ये आया ए बी। अब बी सी को चेक करो, अंडर रूट में बी सी ये रहा बी सी, 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6, 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, रूट 18 आया यहाँ से। अच्छा और आगे चलते हैं, अब आ जाओ, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब आगे आ जाओ सी डी पे। सी डी की देखें तो 9,4 और आपका 6,1, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट 18, ठीक है। और आगे चलो, आपका ए सी बच गया। ए सी क्या है, ए सी है आपका 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका रूट 18। एक बार भाई ए बी को चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी रूट 18 आ रहा हो, हमने कोई मिस्टेक कर दी हो। सॉरी ए बी, ए का है 3 और ये 3 और ये 4 और बी है अपना, ये अपना 6 और ये अपना 7। अच्छा 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 और 7 माइनस 4, सॉरी 7 माइनस 4 भी 3 होता है, 7 माइनस 4 भी 3 होता है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो ये भी यानी कि 18 है, ये भी क्या है 18 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया। 7 माइनस 4 8, 7 माइनस 4 3 होता है, तो यहाँ भी 9 प्लस 9 18। तो आप देख रहे होगे चारों डिस्टेंस बराबर आई हैं, ये भी 18 आया, ये भी 18 आया, ये भी 18 आया, ये भी 18 आया, यानी कि चारों साइड बराबर, यानी कि आप बेधड़क बोल सकते हो दैट ए बी सी डी इज आ स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ एनी नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, अच्छा आपको एक एक करके चेक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट वाला एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ये आपको -1, -2, बी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, बी दे रखा है 1, 0, थोड़ी फास्ट करेंगे हम, सी दे रखा है -1, 2। भाई देखो खुद कलम चला के देखना, मैं भी इसको प्लस माइनस कर दूंगा, आप बोलोगे ये कैसे हुआ, खुद अपने हाथों से कर करके देखो। फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं भी बोलता हूँ, मैथ ऐसी होती है अपने हाथों से कर करके, -3, 0। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस ही चेक करना है, क्वाड्रिलेटरल कैसे पता लगेगा, ए बी चेक करो, ए बी चेक करें तो 1 में से -1 गया तो 2 बन गया, 1 में से -1, जैसे कि 1 में से माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 में 0 तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना आ गया √8, क्या आएगा √8। बी सी को चेक करो, पॉज करके आप खुद चेक करो, आपको पता लगेगा यही है, ऐसे यही आएगा। बी सी 1 में से -1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी √8 आ रहा है भाई। और चेक करते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब आप आ जाओ सी डी पे। सी डी की अगर हम बात करें, एक सी डी और आपका एक ए सी, ठीक है, ए सी नहीं ए डी, एक सी डी और एक ए डी। पहले सी डी चेक करते हैं, -1 में से -1 में से -3 गया तो प्लस का 3, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4 आया, चेक करो, और 2 4, तो ये भी √8 आ रहा है यार। और चेक करते हैं, ए डी को चेक करो, यानी कि -1 में से ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये भी 4, भाई ये तो सारी बराबर आ गई, √8 √8 √8 √8। और जब सारी साइड बराबर आ जाए तो या तो वो रोम्बस होगा, या फिर वो आपका स्क्वायर होगा, ये तो बताइए, दो साइड चारों साइड किसके बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे हम कौन सा टिक रहे हैं, दोनों ऑप्शन दे रखे हो, दोनों पे टिक कर देना, बोथ ए एंड बी। अगर ऐसे आया हो, अलग अलग आए तो दोनों एक आ रहा होगा, इसको टिक कर देना, इसको टिक कर देना, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है पहला। अब आ जाओ, फर्स्ट वाला पॉइंट आपने कर लिया, अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कर लिया आपने, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को देखते हैं।
सेकंड वाला है आपका -3 कॉमा, इसको भी मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही। ए आपको दे रखा है -3,5, -3,5। अच्छा, बी आपको दे रखा है 3,1, सी आपको दे रखा है 0,3 और डी आपको दे रखा है -1, -4। अच्छा, ए बी को चेक करते हैं। ए बी आएगा 3 डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप करके देखो। 3 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 4, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना होता है 6 6 12, 30 40 52, √52। अच्छा, ए बी हो गया। बी सी चेक करो। बी सी की बात करें, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना आ गया √13। ये चेंज हुआ भाई। ए बी बी सी सी डी, सी डी को चेक करो। 0 - 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 4 7, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया √50। अच्छा, और चेक करो। ए डी और बच रहा है। ए डी -3, तो ये अपना -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर 36, तो अपना आया √40। तीनों साइड अलग आई हैं। तीनों साइड अलग होती हैं, वो क्या होता है, तीनों साइड अलग आई हैं और तीनों साइड अलग होती हैं। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, एक भी साइड बराबर नहीं है इसकी। √40, √50, √13, √52। एक बार और चेक कर लेते हैं फिर भी। -3,5 है, 3,1 है, 0,3 और -1,4 है। तो -3 में से -3 गया तो -6 आया, उसका स्क्वायर 36 और 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 30 40 52, ये सही है। उसके बाद मैं बी सी की बात करूँ तो 9 2 4 13 आएगा। उसके बाद सी डी की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, √50। इसकी बात करूँ, ए डी की बात करूँ तो ए डी -3 और ये 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 प्लस 4 5, ये थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया। 5 - 4 कितना, 5 माइनस प्लस, तो 9 का स्क्वायर 81 और ये 2 81 प्लस 85 आता भाई, यहाँ 81 आएगा और ये आपका बन जाएगा 85, ये आपका बन जाएगा 85। ठीक है, ये आपका 85 है यहाँ पे 85। ठीक है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना, चारों साइड डिफरेंट आ रही हैं, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, अगर मेरे से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई हो तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ सारे फिगर्स के बारे में। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो आप एक बार अपने हाथों से भी चेक कर लेना। अब थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। क्या कह रहा है, 4,5। अच्छा, बी क्या है 7,6 और सी क्या है 4,3 और डी क्या है, डी अपना 1,2। अगेन वही स्टेप क्या करना है, सबसे पहले ए बी, देन बी सी, देन सी डी और देन ए डी, ये चार आपको निकालने। ए बी की बात करें डायरेक्ट, 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9, 5 - 6 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10। अच्छा, √10 आ गई यहाँ से। अच्छा, बी सी की बात करें तो 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गई √18। ठीक है, तो यही है ना, 4 7 3 का स्क्वायर 9 5 6 1 और 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 6 - 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, सी डी की बात करते हैं, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और अपनी 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, तो ये अपना आ गया √10। और अगेन ए डी क्या है, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और प्लस और अपनी 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गई, ये आ गई √18। कुछ देख रहे हो, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, दो साइड बराबर और दो साइड बराबर कौन कौन से, या तो वो होगा रेक्टेंगल या उसको बोल देना पैरेललोग्राम। क्या पूरे को नहीं लिख रहा, पैरेललोग्राम। कौन सा बोलोगे, दोनों को टिक कर देना, अगर दोनों नहीं है तो पैरेललोग्राम को बोल देना, वो रेक्टेंगल कर देना, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम, किसी को कर देना, दोनों ही सही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम डैश एंड डैश। इजी है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो याद रखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मान लो एक्स और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। फिर से सुन लो,
एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स आएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अगर मैं वाई एक्सिस से पूछता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता, वाई कोऑर्डिनेट वाई आता। इसमें एक्स एक्सिस पे ये, और आपको 2,5 और -2,9 आपसे बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, यानी कि ये वाले पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट का इससे डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। तो दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। मान लो ये आपको ए बी दे रखा है, ये आपको ए सी दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरफ रूट है, मतलब यहाँ पे रूट में लिखें तो x - 2 x माइनस और एक -2 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। समझिए आप, इस x में से इस वाले -2 को अगर माइनस करूं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर। और प्लस 0 में से 9 को घटाऊं तो 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी रूट आ रहा होगा, इसमें से अब इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएं तो x में से 2 को घटाओगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस इस 0 में से -5 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा आप ये बताओ, दोनों तरफ रूट है, इस दोनों तरफ रूट को मैं काट दूं? ऐसे काट नहीं सकते, मतलब दोनों तरफ में स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब ये हो। अब इस a + b के होल स्क्वायर खोल दो तो ये बन जाएगा x² + 4 + 4x, a + b का होल स्क्वायर खोला है और 81 चल ही रहा है। सेम a - b के होल स्क्वायर खोल दो, x² + 4 - 4x + 25। तो आप गौर कर रहे होगे, इस x² से ये x² कट गया, और इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, और इस -4x को इस तरफ ले आओ, इस -4x को इस तरफ लाएंगे तो 4 + 4 8x बन जाएगा, और इस 25 को भी ऐसा करो, इस तरफ ले आओ तो +81 - 25 इक्वल्स टू 0। अच्छा 81 - 25 कितना होता है? 81 - 25 करके देखते हैं, ये अपना 7, ये अपना 11, तो 6 और 5 56, ठीक है 56 आया। 8x + 56 इक्वल्स टू 0। 8x को यहीं रखा रहने दो, इस +56 को यहाँ ले जाएंगे -56, x की वैल्यू निकालें तो -56/8, 8 से अगर मैं इसको काटूँ तो 40, 48, 56 यानी कि -7। और मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे आई आपकी -7, और आपका x कोऑर्डिनेट था क्या? ये आपका वो x एक्सिस से पॉइंट क्या था? -7,0, यही तो था x, 0, तो x, 0 यानी कि -7,0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं, मात्र डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इक्विडिस्टेंस मतलब होता है दोनों डिस्टेंस बराबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश इज 10 यूनिट। आपको y की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश डैश इज डैश, मतलब इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस है, इस बार वो दे रखा है पहले से, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। d इक्वल्स टू, लिख देता हूं मैं पूरा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो d की वैल्यू 10 दे रखी है, रख दो, अंडर रूट में 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो देखोगे आप अंडर रूट में ये 64 और प्लस y में से माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, यानी कि लिखा हुआ है y + 3 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर, और 10 यहाँ पे चल ही रहा है। अच्छा अब आप देखो, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे 10 है, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इस तरफ भी स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर 100, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इसका तो 100 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, 64 को इस तरफ लाएंगे 100 के पास, तो 36 बचेगा, और y + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो इस 36 पे क्या आ जाएगा, रूट। फिर से सुन लो,
अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊं तो 36 पे आ जाएगा रूट। और याद रखना जब भी स्क्वायर हटाओ और रूट लगाओ तो लिखा ऐसे जाता है प्लस माइनस रूट 36 और y प्लस 3। फिर से सुन लो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा। रूट आता है जब भी स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस आता है। बोर्ड में पूछा गया है प्लस माइनस दोनों के साथ, बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ स्क्वायर हटा दे तो रूट आता है, रूट के संग प्लस माइनस आता है, कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, रूट 36 होता है और यहाँ से y प्लस 3। अब आप बोलोगे आप क्या करें, अब आपको दो केस लेने हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। दो केस मतलब एक बार प्लस 6 कंसिडर करके एक बार माइनस 6। मान लो मैंने पहले प्लस 6 लिया तो y प्लस 3, इस 3 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो 6 माइनस 3 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अच्छा, अगर मैं माइनस को कंसिडर करूँ तो माइनस 6 इक्वल्स टू वाई प्लस 3, इस 3 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस 6 और माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आप बोलोगे कौन सा आंसर सही है? भाई ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। 3bs की वैल्यू माइनस 9 भी। एक बार देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश डैश इज 10 यूनिट। ये दोनों ही डिस्टेंस, ये जो दोनों ही पॉइंट y की वैल्यू है दोनों ही सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्वेश्चन 9 करते हैं। इफ डैश इज, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन q एंड pr। इजी क्वेश्चन, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की बोल रहा है। पहले हम q p के बीच में लगा लेते हैं और q r के बीच में, क्योंकि q इक्वी डिस्टेंस है, मतलब q का p से भी डिस्टेंस और q का r से भी डिस्टेंस बराबर है, तो यानी कि QP इक्वल्स टू QR निकाल लेते हैं पहले। तो अंडर रूट आएगा दोनों पे, डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा। अच्छा, 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, यहाँ पे देखें तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल्स टू, इस रूट से ये रूट कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस 25 से ये 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 16। अभी भी बताया स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस जरूर लगाओ, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई सी ले लो, कोई सी भी ले लो। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, इसने लिखा है ना वैल्यूज, देखो वैल्यूज यानी कि दो आएंगी, एक्स आएगी। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं पी क्यू आर को एक बार वापस लिख लेता हूँ, यहाँ पे पी क्यू और आपका आर। ठीक है, अच्छा, पी कितना है, पी है आपका 5 कॉमा माइनस 3, ये आपका 5 कॉमा माइनस 3, और क्यू क्या है, क्यू है आपका 0 कॉमा 1, ये आपका 0 कॉमा 1, और मैं आर की बात करूं, आर है आपका x कॉमा 6, x कॉमा 6। तो आप क्या करो, प्लस माइनस किसी को भी मान के कर लो, मान लो मैंने 4 ले लिया, आप माइनस को करके भी, आप माइनस को करके भी कर सकते हो, आप वो कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर को मैं निकालूं तो अंडर रूट में 0 माइनस सेम आएगा, सेम आएगा, एक मिनट, क्यू आर और पी आर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 1 माइनस 6 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से आ गई रूट 41। और पी आर की बात करें तो पी आर कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर 81, सो इट इज़ 82 रूट। तो ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई, ये दोनों आपके आंसर है। ठीक है, इजी था। अच्छा, क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 10 हमारी एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट डैश इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम डैश। वही इक्वी डिस्टेंस अगेंस्ट सेम एक्स वाई का डिस्टेंस आपको एक बार इससे निकालना है, एक बार इससे निकालना है। तो निकालते हैं, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस
y माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, वैसे अंडर रूट कट जाएगा फिर भी लिख लेते हैं अगेन, इसका एक बार इससे हो गया। अब x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस और y माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 4 बार, इस रूट से ये रूट कट गया, दोनों सबको खोल दो तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 वाई। देखते चलना कोई गड़बड़ी हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स और आगे यहाँ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई। कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट्टस, इस 9 से ये 9 कट्टस और कुछ दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा तो लिख दो माइनस 6x प्लस 36 और माइनस 12y, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 6x प्लस 16 माइनस का 8y। कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ ले आओ सबको। इस 6x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 6x और इस माइनस 8y को इस तरफ लाओगे तो प्लस का 8y और प्लस 36 के पास माइनस 16 को लाओगे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सब आ गया, माइनस 6x माइनस 12x बन जाएगा और माइनस 12 और 8 का ये माइनस 4y बन जाएगा और 36 माइनस 16 होता है 20। अब ऐसा करो माइनस इन सबको इस तरफ ले जाओ जिससे कि 12x और 4y पॉजिटिव बन जाए, अच्छा लगेगा। 12x प्लस 4y माइनस 20 में सबको इस तरफ ले आया। अच्छा, और देखो 4 को कॉमन ले लो तो 4 यहाँ आएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस 4 को डिवाइड कर दो 0 से तो बचेगा क्या, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक रिलेशन आ गई और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 10 तक क्वेश्चन है इसमें और सारे क्वेश्चन आप देखो हो गया डिस्टेंस फार्मूला पे, मात्र डिस्टेंस फार्मूला, ओरिजिन से कभी 2 पॉइंट्स में और इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों पॉइंट से बराबर और छोटे मोटे क्वेश्चन से ही हमने कर लिए। अगली वीडियो में 7.2 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।